मंदिर के बारे में कि वो मंदिर में क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था, है ना। बेच रहे थे लोग, क्या बेच रहे थे मंदिर में? 3 चीजें, क्या? हाँ, सरफ, कबूतर और बैल, सरफ। हाँ, और ये भी बेच रहे थे भेड़े, मतलब लैम, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सब जानवर बेच रहे थे वहां पे। तो जैसे ब्रदर ने बताया कि उधर सब लोग बेच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बताया कि मैं ही परमेश्वर का मंदिर हूँ। तो इस चीज तुम लोगों को एक बात पता चली, मतलब परमेश्वर ने बताया अभी कि तुम अगर देखेंगे मंदिर में, जैसे ब्रदर ने बोला कि व्यापार चल रहा है, और जैसे ब्रदर बोला कि आज भी व्यापार चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। वो टाइम पे मंदिर कौन था? वो जेरूसलेम, और उधर यहूदी लोग बेच रहे थे, बिजनेस चल रहा था। आज मंदिर कौन है? हम लोग। आज भी व्यापार चल रहा है। जूना करार में भी बिजनेस हो रहा है, नए करार में भी बिजनेस हो रहा है। और सबसे बड़ा बिजनेस किसने किया? सबसे बड़ा मंदिर किसने बेचा? बताओ। सबसे बड़ा बिजनेस जो कहता है ना कि मंदिर को बेचा, यहूदा। सबसे बड़ा व्यापारी उसने किया, सबसे बड़ा बिजनेस उसने किया। अगर पढ़ेंगे मत्ती 26, चौदह से पढ़े, 14 से। तब यहूदा इस्करियोती में, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आगे पढ़ो। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? क्या है फसह? ब्रदर ने जो वचन लिया वहाँ पे कौन सा त्योहार हो रहा था? यहूदा ने कौन से दिन पे पकड़वाया? समझ रहा है तुमको लिंक? कि ऑलरेडी परमेश्वर ने बना के रखा था, प्लानिंग रचा के रखा था, और वचन में डाला था कि फसह के त्योहार के दिन वो लोग व्यापार करते थे। फसह के त्योहार के दिन वो लोग जानवरों को बेचते थे। फसह के त्योहार के दिन यीशु मसीह को बेच दिया। यीशु मसीह के साथ यहूदा ने व्यापार किया, है ना। एक इतनी बड़ी चीज है। अगर हम लोग देखें ना कि यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। बट 12 चेलों में से ना 12 के 12 विश्वास करते थे यीशु मसीह पे, है ना। 12 विश्वास करते थे यीशु मसीह के, 12 उसके चेले थे, और 12 को उसने क्या किया था? अभिषेक किया था। 12 को उसने पवित्र आत्मा दिया था, 12 को उसने सामर्थ्य दिया था। वो 12 ने जाके प्रचार करके चंगाई भी करके आया। यहूदा उनमें से एक था, जाके गांव में सुसमाचार किया। यहूदा ने दुष्ट आत्मा निकाला, यहूदा ने भूत भी निकाला, यहूदा ने मुर्दों को भी जिंदा किया, और वापस आके प्रभु बोला, प्रभु प्रभु तेरे नाम से भूत भी हमारे अंडर में हो जाते। यहूदा उनमें से एक था। उनमें से एक ने क्या किया? उसको धोखा दिया, बेचा। तो आज जितने भी हम लोग विश्वासी है मसीह पे, जो कोई विश्वास करने वाले हैं यीशु मसीह में, तो हम लोग जितना हमारा टोटल कंप्लीटनेस है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा ना 7 कलीसिया है, जैसे 7 लोग है, तो पूरा जो क्रिश्चियनिटी में है ना, उसमें से एक ग्रुप, एक कल्ट मसीह को धोखा देगा। उसमें से एक उसको धोखा देगा, एक उसको बेच देगा, और वो क्रिश्चियन है। यहूदा एक्चुअली तुम देखोगे ना, ये जो यीशु मसीह के चेले, यूहन्ना किस क्रिश्चियन को दर्शाता मालूम? यूहन्ना उस क्रिश्चियन को दर्शाता जो मसीह पे प्यार करते हैं। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक अगर पढ़ोगे ना, वो हमेशा बोलते कि उसने मेरे पे प्रीति केली, देवाने आपल्यावरती एवढी प्रीति केली की त्याने एकुलता एक पुत्र दिला, है ना। देवाने आपल्याला आज्ञा दिली एक दुसऱ्यावरती प्रीति करा, देव आपल्यावरती प्रीति करतो, देव प्रीति आहे, प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ जॉन के चैप्टर में। तो जॉन उसको दर्शाता कि ऐसा क्रिश्चियन का ग्रुप है ना जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करेंगे। ठीक है। अभी थोमा एक चेला है। थोमा के इस विषय में हमको क्या सीखने मिलता है? थोमा हमेशा डाउट करता था, थोमा हमेशा शक्की था, है ना। उसने क्या पूछा? अरे प्रभु, ये क्या बोलते हैं, द्राक्षरस खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे करके शक। जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होके उठा,
चेलों ने उसके बाद थोमा क्या बोलता, मैं नहीं यकीन करता कि वो जिंदा हो गया करके, जब तक मैं उसको हाथ को और पैरों को ना देखूं। तो थोमा हमेशा डाउट करता था। तो क्रिश्चियन में से एक ऐसा ग्रुप भी रहेगा जो हमेशा डाउट करेंगे, बाबा आज जीवनामध्ये संकट आहे, खरंच येशू ख्रिस्त देव आहे का, खरंच तो सोडणार आहे का, खरंच तो येणार आहे का। पेत्रस कौन से ग्रुप को दर्शाता, पेत्रस ऐसे ग्रुप को दर्शाता जो यीशु मसीह के साथ चलते तो थे परंतु घमंड करते थे, परंतु खुद को वाहवाही करते थे, खुद की बड़ाई करते थे। क्योंकि पेत्रस को अगर देखोगे, पेत्रस हमेशा ऐसा बताता था, हे प्रभु ये सब लोग तेरे को छोड़ देंगे बट मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़ाई खुद की, घमंड, सबको नीचा कर रहे हैं। तो पेत्रस, कुछ ऐसे क्रिश्चियन रहेंगे जो खुद की वाहवाही करेंगे, खुद की बड़ाई करेंगे। उसी में से लूका क्या करता था, सारी चीजें परखता था, सारी चीजें देखता था, अच्छे से सब कुछ करता था। ऐसे भी क्रिश्चियन रहेंगे जो सब कुछ मस्त देखेंगे, और उनमें से एक है यहूदा। कुछ ऐसे क्रिश्चियन रहेंगे जो मसीह को बेच देंगे, पवित्र आत्मा को बेच देंगे, यीशु के साथ व्यापार करेंगे। यहूदा ने तो 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, परंतु आज कुछ क्रिश्चियंस सिगरेट के लिए मसीह को बेच देंगे, दारू के लिए मसीह को बेच देंगे, है ना, कुछ जगत की चीजों के लिए मसीह को बेच देंगे, या मानो अपने ही घर की चीजों के लिए कि बाबा मेरे को घर में ये काम है वो काम है, चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं पर्सनल प्रेयर नहीं करूंगा, मेरे को टीवी सीरियल देखना है, टीवी सीरियल के लिए मसीह को बेच दिया। आज मेरे को थिएटर में जाकर पिक्चर देखना है, चर्च का टाइमिंग है, जा रहे थिएटर में, क्रिश्चियन है ना, पिक्चर के लिए मसीह को बेच दिया। तो आज भी कुछ क्रिश्चियन ऐसे रहेंगे ना जो यहूदा निकलेंगे, क्योंकि जो जो घटनाएं घटी है ना वो सब अभी होने वाला है, और वो हो रहा है, मालूम क्या। और वो वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ धोखा करेंगे, उसको पकड़वाएंगे। यीशु ने उनके साथ प्रीति किया और उन लोगों ने यीशु को धोखा दिया। मतलब वो लोग हैं ना जिनको यीशु अच्छे से पता है, जिनको पवित्र आत्मा भी मिला है, सामर्थ्य भी मिला है, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह को धोखा देंगे। इसलिए अंत के दिन में जो आएंगे ना, जो बोलेंगे हे प्रभु प्रभु तेरे नाम से ये किया वो किया, प्रभु बोलेंगे मैं तुमको नहीं पहचानता। वो क्यों बोलेंगे, नहीं मैंने तेरे नाम से क्या बोला, तो मतलब उनको अभिषेक किया गया था, उनको सामर्थ्य दिया था। लेकिन प्रभु एक ही बात कहता है कि तुम धन्य करो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है ना। अगर हम लोग देखेंगे लूक अध्याय 10 वचन 1 से पढ़े। हाँ, अध्याय 10 वचन 1 से। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। अभी प्रभु ने कितने नियुक्त किया? 70। पहले उसने किन को चुना था? 12। फिर चुना 70। तुमको मालूम क्या, प्रभु ने जितने भी लोगों को चुना है ना, उनमें से ना कुछ लोग बहुत खास थे। क्योंकि अगर तुम लोग देखेंगे, एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारे थे, बट बहुत सारों में से ना 5000 उसके चेले थे पर्वत के पार। 5000। उन 5000 में से ना कुछ खास थे 3000। उन 3000 में से ना कुछ खास थे 250। उन 250 में से ना कुछ खास थे 70। ये 70। और इन 70 में से कुछ खास थे उसके 12 चेले, और उन 12 चेले में से कुछ खास थे 3। वो 3 कौन है? याकूब, पेत्रस, यूहन्ना, जिसको पर्वत के ऊपर लेके गया था। और उन तीनों में से भी सबसे खास था यूहन्ना और पेत्रस। और उन दोनों में भी सबसे खास कौन था? यूहन्ना। तो ऐसा उसके सबसे करीब यूहन्ना था, है ना। उसके पीछे तो बहुत सारे आए, लेकिन सब लोग एक्चुअली यूहन्ना और पेत्रस में हमेशा लड़ाई रहती थी कि मैं भारी। लेकिन हुआ क्या मालूम क्या? पेत्रस हमेशा क्या बताता था कि प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे पे कभी आँच आने नहीं दूंगा, मैं तेरे को कभी छूने नहीं दूंगा, सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भागूंगा। वो क्या बता रहे हैं यीशु को? मेरा प्यार। बट यूहन्ना कभी भी ऐसा नहीं किया। यूहन्ना क्या बोलते? हे प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है, हे प्रभु तू मेरे पे प्रीति करता है। और पेत्रस खुद की प्रीति बता रहे हैं और यूहन्ना यीशु की प्रीति ले रहा है। तो बड़ा कौन हुआ? जो यीशु की प्रीति ले रहा है वो बड़ा हुआ, है ना। तो ऐसा परमेश्वर के, तो यीशु के तो 5000 चेले थे, बट 5000 से 250, 250 से 70, 70 से 12 और 12 से 3, और 3 में से 1 यूहन्ना उसका बहुत करीब का था। और अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि उसने कितने को चुना? 70।
अभी आगे पढ़ो अंकित। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है। पढ़ू? हाँ आ जाओ। हाँ बोलो बोलो। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अभी यीशु ने क्या किया? 70 लोगों को भेजा गांव में भेजा चमत्कार करने के लिए। आगे हाँ, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर वचन में 14 से पढ़ो, 16 से। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु ने 70 लोगों को चुना, 70 लोगों को भेजा, और वो आए तो बहुत आनंद से आए थे कि हे प्रभु, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है ना। बहुत खुश हो गए थे कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में करके। अभी प्रभु ने उनको क्या उत्तर देना चाहिए? अरे वाह, क्या बात है, अरे बहुत अच्छा। बट प्रभु ने उनको यह नहीं बोला। प्रभु ने देखा कि इनको घमंड आए, जब दुष्ट आत्मा इनके वश में आए तो इनको घमंड आए, और उसने प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया? देखो, उसने उनसे कहा मैं शैतान को हाँ बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। क्यों बोला? मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूँ। क्यों बोला शैतान को बिजली के समान? क्योंकि उसने बताया कि शैतान ने भी घमंड किया, बट वो गिर गया। अगर तुम भी घमंड करोगे सामर्थ के ऊपर, तुम भी गिर जाओगे। शैतान का नाम जीवन की पुस्तक में से था, उसका हार गया। परंतु तुम इसलिए आनंद करो कि दुष्ट आत्मा हमारे पास आती है नहीं, परंतु तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आगे देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। क्या लिखे? इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा है तुम्हारे वश में, परंतु इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है ना। तो हमको इसलिए आनंदित होना कि बाबा, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए नहीं कि साहब, क्योंकि प्रभु ने देखा कि जब ये लोग आए तो इनमें घमंड है कि दुष्ट आत्मा भी हमारे बीच में आती। प्रभु ने वो तभी उदाहरण दिया शैतान का कि बाबा, वो भी स्वर्ग में था, है ना। उसका नाम जीवन की पुस्तक में ऑलरेडी था, बट उसने घमंड किया, इसलिए उसका नाम, अगर जीवन की पुस्तक से उसका नाम हट सकता है तो हम लोग क्या है? उस पर तो सब अधिकार था। परमेश्वर ने देखा कि घमंड शैतान से उत्पन्न हुआ, और ये घमंड उन चेलों में भी आया था जब दुष्ट आत्मा उनके हावी हो जाती थी। वो तो प्रभु से वो सामर्थ्य देगा तो होगा, लेकिन प्रभु ने कहा इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हमको इसलिए नहीं आनंदित होना। अगर जैसे हमको क्या बनना है? यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला बनना है। अगर तुम देखोगे ना कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो परमेश्वर ऊपर से क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पे मैं अति प्रसन्न हूँ। मतलब हा माझा निवडलेला, ये मेरा प्रिय, मतलब बहुत प्यारा बेटा है। तो आज खुदा जब तुम्हारे पास देखता है ना, तो खुदा ने तुमको ऐसा बोलना चाहिए, ये मेरी प्यारी बेटी है, मेरा वचन पालन करती है। ये मेरी प्यारी बेटी है, रोज ये करती है। ये मेरी प्यारी बेटी है, इसके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन आते हैं, फिर भी ये आज्ञा पालन करती है। परमेश्वर के मुख से ये निकलना है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी। उसने दावीद को क्या कहा? उसने दावीद को क्या बोला कि मेरे हृदय के अनुसार मैंने चुना है। दावीद और साउलस में तुमको पता है क्या? दावीद और साउलस में भी झगड़े थे,
लेकिन तुमको पता है दोनों ने पाप किया था, शाऊल ने भी वचन तोड़ा था और दावीद ने तो बहुत ही खतरनाक बेविचारी का पाप किया था। ब्रदर को पता है दावीद मालूम है? दावीद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, वो तो वो दोनों दावीद और सुलेमान दोनों ने क्या किया था? पाप किया था। तुम देखेंगे ना, परमेश्वर ने शाऊल को नकार दिया, शाऊल को छोड़ दिया, बट दावीद के साथ रहा। क्यों वाले? शाऊल और दावीद में क्या फर्क था? दोनों राजा थे, बट शाऊल ने जब पाप किया ना, पवित्र आत्मा उसको छोड़ के गया। बट दावीद ने जब पाप किया, उसने पश्चाताप किया ना, तो प्रभु ने उसको छोड़ा ना, उसको माफ किया, क्षमा किया। उन दोनों में डिफरेंस यही था कि इजराइल लोग को राजा चाहिए था। वो बोल रहे थे कि हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। प्रभु का दिल टूट गया कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम दुनिया की तरह राजा मांग रहे हो। प्रभु ने तभी उनको राजा दिया, शाऊल। लेकिन प्रभु ने कभी शाऊल कैसे नहीं बोला मेरे हृदय के अनुसार है। उसने दावीद के विषय में कहा। पाप तो दोनों ने किया, बट शाऊल जो राजा बना था ना, वो लोगों की चॉइस थी, पीपल चॉइस। और दावीद जो राजा बना था ना, वो लोगों की चॉइस नहीं थी, वो परमेश्वर की चॉइस थी। प्रभु ने उसको चुना है, और जिसको प्रभु ने चुना है ना, वो उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए दावीद कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे चुना है, और जिसको प्रभु ने चुना है, भले वो पापी क्यों ना, परंतु प्रभु उसके पापों को भी धो देता है। स्तोत्र संहिता में कहते हैं वो उसका उद्धार करता है ना। तो उसने किसको चुना था? दावीद को, शाऊल को नहीं। शाऊल तो लोगों का चॉइस था, परंतु दावीद का चॉइस। इसलिए हम लोग आशीर्वाद है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, इसलिए हमको आनंदित करना है। अगर तुम देखोगे चेले उसके पीछे है, सब लोग उसके पीछे, परंतु जैसे यहूदा ने उसको धोखा दिया। हम चेलों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। अगर यीशु मसीह के 12 चेले है ना, हम लोग बहुत कुछ पेतरस के बारे में कि वो यीशु के पीछे तो आता था, बट तुमको पता है कि वो छुरी रखता था। उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा मसीह पे नहीं, छुरी पे था। मालूम है, यीशु को पकड़ना है तो उसने क्या छुरी निकल के कान काट दिया। हाँ, उसके साथ जो उद्धार करता है, कृपालु है, प्रेम है, जो माफ करता है, क्षमा करता है ना, और ये छुरी लेके घूम रहा है ना, दया का प्रभु सामने, और उसके साथ छुरी लेके घूम। और उसने गलत किया, तुम देखेंगे ना, उसने कान काट दिया। और प्रभु इतना कृपावान है ना कि उसने पेतरस की गलती को भी माफ किया और उसकी गलती को भी ठीक किया। उसने कान वापस लगा दिया। तो आज उसके बच्चे के हाथों से कुछ गलतियां होती ना, तो वो अपनी गलतियों को भी ठीक करते हैं, अपनी गलतियों को भी संभालते हैं। पेतरस के हाथ से गलती हुआ, उसने कान वापस लगा दिया, है ना। तो पेतरस हमेशा छुरी लेके घूमता था, लेकिन जिस दिन उसको समझा ना कि ये छुरी किस काम की नहीं, पेतरस के विषय में बहुत सीखने मिलता है। अगर जब यीशु को पकड़ा गया था, तो वो क्या बोला था पेतरस कि प्रभु ये सब छोड़ेंगे, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब पकड़ने के टाइम पे उसको पूछा, तू उसके साथ था ना? नहीं बाबा, मैं नहीं था। अरे तू उसके साथ था ना? नहीं मैं नहीं था। तू साथ था ना? मैं नहीं था। तब उसको भागे, बस पेतरस वहां पर पीछे था। और जब उसको पता चला कि मैंने इसको बोला था कि मैं तुला कभी नहीं छोड़ना, और 3 बार उसने नकारा यीशु मसीह को, तो जाके रोने लगा। बट यीशु जब आया, यीशु ने उसको मिला और यीशु ने उसको बोला, तू मेरे से प्यार करता है क्या? तू मेरे से प्यार करता है क्या? तू मेरे से प्यार करता है क्या? और 3 बार ऐसा किया कि उसने हा निकलवाया। क्यों बोला बोले? 3 बार प्यार करते क्या, प्यार करते क्या, प्यार। क्योंकि पेतरस और यूहन्ना में ना हमेशा ये होती थी कि हम दोनों में सब बड़ा कौन रहेगा। यीशु के बाजू में जब स्वर्ग का राज्य आएगा, तो बाजू में कौन बैठेगा, है ना। इसलिए वो दोनों में हमेशा फाइट होती है कि प्यार कौन ज्यादा प्यार करता है। पेतरस हमेशा मैं प्यार करता हूँ, यूहन्ना हे प्रभु मैं नहीं, तू प्यार करता है। और इसलिए यीशु मसीह 3 बार बुलवाया कि प्यार करता है क्या? हाँ। प्यार करता है क्या? प्यार करता है क्या? हाँ। और 3 बार बोले कि अभी मेरे भेड़ों को चरा। तो पेतरस के विषय में बहुत सारी चीजें हमको देखने मिलती है। जब उसको यीशु मसीह बोलता है ना क्या कि तुम चेलों को पूछता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तो पेतरस क्या बोलता है? हे प्रभु, तू परम पवित्र परमेश्वर का संतान है, परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। तो उस समय पेतरस को क्या लगता? भारी लगता। यीशु बोलते हैं ना कि तेरे को ये रेवलेशन इनमें से नहीं मिला है, बट परमेश्वर से मिला है। उसको भारी लगता है, परमेश्वर ने मेरे को दिया, पिता ने मेरे से बात की। तब जाके वो बोलता है कि प्रभु ऐसा तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, तू क्रूस पे नहीं। यीशु क्या बोलते हैं? शैतान हट मेरे रास्ते से। 2 मिनट पहले यीशु पेतरस की तारीफ करते हैं, वाह पेतरस तूने मेरे को पहचाना, मैं बेटा हूँ। वाह पेतरस तुमको पिता से मिल गया उत्तर कि मैं बेटा हूँ। और 2 मिनट बाद उसमें जब घमंड आया, हे प्रभु तू क्रूस पे नहीं जा सकता, यीशु बोलता शैतान हट मेरे रास्ते से। 2 घमंड कहते ना, डायरेक्ट शैतान को अटैक करने के लिए भेज डालता है। तो पेतरस के विषय में हम बहुत सीखते हैं। बट यूहन्ना के विषय में अगर देखोगे ना, हमेशा लिखा है मेरे से प्रेम, मेरे से प्रेम। तो 12 चेलों में से सब मर गए, बट जो कहता था ना कि वो मेरे से प्यार करता, वो आखिर तक जिंदा था, आखिर तक। अगर लास्ट में तुम देखोगे ना, जब यीशु ऊपर जा रहा था,
तभी भी पेतरस क्या पूछता है यीशु मसीह को कि हे प्रभु यूहन्ना का क्या होगा, तू मेरे को उसका बता क्या होगा। मतलब उसको तभी भी दिल में कि बाबा जब स्वर्ग का राज जाएगा तो तू इसको लेके जाएगा क्या, तू उसको बाजू में बिठाएगा क्या। तभी भी पूछ रहा है कि यूहन्ना के साथ क्या होगा करके। यीशु क्या बोलता है पेतरस को कि तू अभी तो तेरे में ताकत है, तू बहुत कुछ करेगा, बट जब तू बूढ़ा होएगा तब तेरे को ऐसी जगह पे घसीट के लेके जाएंगे जब तू नहीं जाना चाहता और तेरे को मार दिया जाएगा। प्रभु ने उसको उसकी मौत के बारे में बताया। तो वो किसकी मौत पूछ रहा है यीशु को? यूहन्ना की मौत बता कैसी होगी, मेरा मत बोल, उसका बता मैं। और प्रभु क्या बोलता है यूहन्ना के विषय में, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आने तक वो जिंदा रहे तो क्या, तो बाकी सब चेले मर गए बट यीशु आने तक यूहन्ना जिंदा रहा। क्योंकि तुमको नहीं, सबको मार दिया बट यूहन्ना एक क्या बोलते एक आइलैंड पे जहां पर समुद्र के किनारे एक जमीन में वो जिंदा रहा। और यूहन्ना ने एक आखिरी किताब लिखी है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। उसने यीशु मसीह का आना लिखा है कि वो कैसे आएगा, क्या होगा, न्याय का दिन, सब कुछ लिखा है। जब यीशु ने बोला था कि मैं आने तक वो जिंदा रहूं, मतलब यीशु मसीह उसको बताना चाहता था कि मेरा आना कैसा होगा। और तब यीशु मसीह ने ये सारी चीजें लिखी। पेतरस जो कहता ना कि वो 3 बार यीशु को नकारा उसने, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, डर के भागा। और जिस दिन पवित्र आत्मा आया उसने पेतरस को इतना बदल दिया कि तुमको बोलो ना, वो डर के भागा लोगों को टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए कि बाबा मैं यीशु के साथ था, ये मसीहा हूँ, भागा। और पवित्र आत्मा हमको साहस देता है, ताकत देता है। जो पवित्र आत्मा है ना, पेंटेकोस्ट के दिन पे पेतरस खड़ा रहा, सबके सामने खड़ा रहा, यहूदियों के सामने खड़ा रहा और गवाही दिया यीशु मसीह मसीह है, प्रचार किया। आत्मा आने से पहले भाग रहा था, डर रहा था, आत्मा आने के बाद साहस है, ताकत है, गवाह बना, है ना। यहाँ तक कि उसको कोर्ट कचहरी में भी लेके गए, वहां तक को गवाह बना। बट यहूदा के विषय में हम लोग एक ऐसी चीज देखते हैं ना, मतलब कभी कभी यहूदा के विषय में पढ़ते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि किस तरीके से उसका अंत हुआ करके। लेकिन एक अच्छी बात यह है ना कि उसने पश्चाताप किया, मानो वो वहां पर गया, है ना। उसने क्या किया, 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेचा। उसको एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी, यहूदा के पीछे एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो कहते हैं ना पैसों की हवस या फिर पैसों की लालच, वो था उसको कि मेरे को पैसा 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 चाहिए, ये था। और उस लालच ने उसको क्या किया, मसीह को तक बेच दिया। और जब वो टेम्पटेशन आया, तुमको पता क्या, यीशु मसीह को पकड़ने के टाइम पे ना दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी और तब जाके उसने पकड़वाया। तो वो काम किसने किया मालूम? शैतान ने किया उसको पकड़ने का, वो सारा प्लानिंग प्लॉटिंग, यहाँ तक कि यीशु के चेलों को इस्तेमाल किया। और यीशु को पता था ये मेरे को धोखा देगा, परंतु यीशु ने उसको चुना, यीशु ने उसको पीछे लाए कि तेरे ही हाथों से ये करूंगा। और यहूदा को उसने ही कमांडमेंट दे कि जा तेरे को जो करना है कर करके वो गया आया। बट तुमको देखते हैं ना, एक अच्छी बात ये है कि जब उसने 30 चांदी के सिक्के उसने लिए और उसको पता चला कि मैंने क्या किया, मैंने किसको पकड़वाया। यीशु ने तो बहुत प्यार किया रहेगा यहूदा से, मांडी पे सुलाया होगा, चूमा होगा, क्योंकि यीशु मसीह तो चूमता था चेलों को, है ना। भूखा होगा, खिलाया होगा, बहुत बहुत करीब का चेला होगा। बट जिस दिन यहूदा के उस दिन आंख खुली होगी ना कि मैंने क्या किया करके, वो वापस गया। किधर गया? मंदिर में। और मंदिर में उसने 30 चांदी के सिक्के अपटा और बोलता है, उसने क्या बोला, उसने पहले गया और यहूदियों को बोला कि जो जिसको मैंने पकड़वाया ना वो पवित्र है और तुम उसको छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट फांसी लेने नहीं गया, वो गया और उसने छोड़ने की कोशिश की कि जिसने तुमको पकड़ा उसको छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोले कि वो यहूदी हंसने लगे उसके ऊपर, ही पागल, जा करके इधर से निकल, इधर से। तो उसने क्या किया, वो जो पैसे है ना मंदिर पे आपते, सिक्के मंदिर में उड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, सिक्के मंदिर में उड़ गए। और उसके बाद यहूदा रोते रोते दम ना घुटते घुटते छाती भी पीटा होगा उसने, है ना। उसको तुमको मालूम, उसने फांसी इसलिए नहीं लिया कि उसकी माँ उसको छोड़ के गई या भाई छोड़ के गया या उसकी बीवी उसको नहीं मिली या पैसे नहीं मिला, लास्ट में पैसों को भी उसने त्याग दिया। उसने फांसी इसलिए ली कि जो पवित्र था मैंने उसके साथ धोखा किया। यहाँ पर मेरे को लगता है ना कि यहूदा भी स्वर्ग में जाएगा क्योंकि उसने आखिरी टाइम पे पश्चाताप किया, है ना। और उसने फांसी लिया, वो तो मर गया बट यहूदा की जगह खाली थी। और बाद में परमेश्वर के दूसरे चेले ने उसकी जगह, इसलिए स्तोत्र संहिता में ना यहूदा के विषय में भी लिखा है, ऐसे लिखा है कि जहां पर उसका जो जमीन खून से ली गई थी, मतलब यीशु के खून से जो जमीन ली गई थी, उस जमीन पर कोई खेती ना करे क्योंकि वो जगह शापित हो गई है।
और उस जमीन पे कोई अनाज ना उगे, और उसी जमीन पे उसने क्या किया था, यीशु मसीह को बेच के 30 चांदी के सिक्के लेके उसने जो जमीन लिया था ना, उसी जमीन पे उसने ही फांसी लिया। सोचो तो, जो जमीन उसने पैसों से लिया था उसी जमीन पे उसका नाश हुआ, उसी जमीन पे उसका अंत हुआ। इसलिए प्रभु ने बताया कि वो जमीन कोई ले ना करके, और वहां पर लिखा कि उसकी जगह जो है, यानी कि उसका जो ऑफिस है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, वो कोई और ले करके। तो चेलों के विषय में हम बहुत ये चीज सीखते, बहुत कुछ है। और आखिरी वचन इसको पढ़े, लूका, हमने जो पढ़ा था अभी, उसने 70 को चुना। हाँ, वचन 9 अध्याय 9 वर्स 57 और 58 पढ़े। 57 से पढ़े। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? चेले उसको बोलते, हे प्रभु तू जहाँ जहाँ जाएगा हम वहाँ वहाँ तेरे पीछे आएंगे। प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया कि लोमड़ियों को घर है रहने के लिए, जमीन में चुपते, और आकाश के पंछियों को ये किसका है? ब्रदर इधर ले लो, पापा आराम से, पापा आराम से। ठीक है ना? इकडे बस गीता, इथं बस, मध्ये बस. पीछे किनारे बाइबल हे नाही लागलं. आशीर्वाद मिलाय हेल्मेट मध्ये अच्छा हेलमेट नहीं गिरा। हेल्मेट नाही घेत. पापा थोड़ा आराम से। ठीक है ना सिस्टर? अभी पढ़ो एक वचन, लोमड़ियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हालेलुया। क्या बोला? मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के मतलब सिर टेकने की। क्या लिखा है? सिर टेकने की, या फिर सर नीचे करने की, या फिर आराम करने की जगह नहीं है। बट तुम बोलेंगे उसने कब आराम किया? उसने कहा अपना सर टेका, उसने कहा अपना सर नीचे किया, उसने कभी आराम नहीं किया। बस क्रूस ही एक ऐसी जगह है ना जहां पर उसने आराम किया, मरने के बाद सर टेक दिया, हो गया मेरा काम, फिनिश। वो ऐसा एक व्यक्ति था ना कि मेरे बच्चों को मेरे को रिहा करना है पापों से। उसने हमेशा मेहनत किया, स्ट्रगल किया, एक गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, प्रचार विचार। तुमको लगता है कि वो भले खुदा है, बट जो वो इंसान बन के आया होगा उसके भी पैर दुखे हो गए, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली मैन। वो तो पूरा इंसान भी था, है ना? उसके भी पैर दुखे हो गए। तो अभिषेक उसको सामर्थ्य देता होगा, जब अभिषेक आता होगा ना, अभिषेक उसको बहुत सामर्थ्य देता होगा। बट एट द एंड जो वो व्यक्ति, जब सबका सेवा खल उसने किया, सबको छुटकारा किया, सारे दुष्ट आत्माएं निकाले, है ना, सबको आजाद किया, जब एकांत में जाता होगा तब उसके साथ क्या होता होगा? वो लड़ाई चालू की। एक्चुअली सबने यही देखा यीशु ने कैसे चंगा किया, सबने ये नहीं देखा कि कैसे शैतान यीशु मसीह के पीछे पड़े उसको मारने के लिए, और कैसे वो सबको सहते आ रहे हैं, कैसे वो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब वो पर्वत के ऊपर जाता था, अभिषेक लेके नीचे आता था ना, सब चीजें करता था, बट जब सब होने के बाद वो बाप के पास जाता था ना, तो अपने दो पैरों के ऊपर जाके पूरा हम्बलनेस से होके रो रो के प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु बचा, यहोवा मेरी सहायता कर, यहोवा मेरी मदद कर, ये लोग मेरे पीछे पड़े, अब तू ही मेरा आश्रय है, कहाँ भागूंगा मैं तेरे अलावा। पर्वत के ऊपर जब यीशु मसीह 3 लोगों को लेके गए, कौन? पेत्रस, यूहन्ना और याकूब। एक चीज ऐसे देखते, मतलब आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि पेत्रस, यूहन्ना और याकूब को ऊपर लेके गए, तो वहां पर उनको मूसा और कौन दिखा? एलिया। किसको देखा? मूसा और एलिया देखा। पेत्रस क्या बोलते हैं, हे प्रभु ये कितनी अच्छी बात है, मूसा इधर है, एलिया इधर है, हम लोग घर बनाते, है ना, सबके लिए जगह बनाते। तो वो जो घटना है ना, एक्चुअली तुम देखेंगे ना, जैसे मैंने तुमको बोला कि पेत्रस, यूहन्ना और ये यहूदा, ये सब हमको दर्शा रहा है, हमको दर्शा। तो यीशु मसीह जब हमको पर्वत के ऊपर, मतलब जब स्वर्ग में लेके जाएंगे ना, तो मूसा और एलिया स्वर्ग में अभी, और हम लोग उनसे मिलेंगे।
मूसा और एलिया के ग्रुप में नहीं आते हम लोग, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टिमेंट का ग्रुप था, वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में गए मसीह के साथ। हम लोग न्यू ग्रुप में आते हैं, जो कि पेत्रस, यूहन्ना, याकूब उसके चेलों के ग्रुप में आते हैं, डिसाइपल्स, ना कि नबियों के। अभी हम लोग वहां पर जाएंगे, तो अभी मूसा और एलिया को हम लोग ऊपर मिलेंगे, है ना। और एक परमेश्वर का वचन मैं सिस्टर को देना चाहता था, जैसे गीता सिस्टर हमारे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि इनको ये वचन बताने के लिए पढ़े 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 1 से। फर्स्ट शमूएल वो अध्याय 1 से ही पढ़े। एप्रेम की पहाड़ी देश के रामा से सोपियम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का पनिन्ना। क्या लिखा है कि उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का था पनिया। आगे पनिन्ना के तो बालक हुए, हाँ। परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। हाँ, उसके पनिया के बालक है, परंतु हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। आगे वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। आगे वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। अभी एक स्त्री थी हन्ना, उसको बच्चा नहीं था। जब उसको बच्चा नहीं था ना, तो उसकी सास, उसके जो रिलेटिव थे, फैमिली वाले सब हन्ना को क्या करते थे, चिढ़ाते थे कि देखो बच्चा नहीं है। उसको फैमिली में लेते ही नहीं थे, उसको तिरस्कार करते थे, उसको फेंक देते, मतलब उसको जमा ही नहीं करते थे। और इसलिए बाइबल कहते हैं कि हन्ना रोती थी। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटिव्स क्या करते थे, अपनाते नहीं थे, क्योंकि उसको बच्चा नहीं करके उसको पास नहीं लेते थे, उसको धिक्कार देते थे, निकाल देते थे, है ना। और आगे इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र के 2 में दे, तो मैं उनसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसने क्या बोला कि प्रभु, अगर तू मेरे को बेटा दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए उसको अर्पण करूंगी। उसने यहोवा से, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दूंगी। आगे और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है
और न मदिरा। Praise मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। थोड़ा अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। क्या लिखा कि मैंने यहोवा को मांग कर उससे पाया। उसको नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर से उसने मांगा और उसको मिला। और यहाँ पर वचन क्या वो कहता है कि जब वो घर पर गए तो परमेश्वर की ओर से उसे संतान हुआ, है ना। अभी वचन 27 पर है। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ करके ये वही बालक है जिसको मैंने यहोवा के लिए प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे वो दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बालक नहीं था तो वो हन्ना की जिंदगी क्या थी? उसके घर में, परिवार में कोई उसको पूछता था, कोई उसको फैमिली में लेता था, कोई उसको प्यार करता था, फेंकते थे ना। बालक आने के बाद हन्ना की जिंदगी क्या हो गई? बदल गई, है ना। परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और बच्चे के द्वारा उसके आजू बाजू फैमिली वाले सबके हृदय, सबके दिल बदल दिया, सबके इमोशंस बदल दिया। सब हन्ना को अपनाने लगे। परमेश्वर के आशीर्वाद से क्या हुआ? सब हन्ना को अपनाने लगे, है ना। और बाइबल का वचन कहता है कि इसके बाद ऐसा हुआ कि हन्ना वापस गई। अभी एक बात ऐसी आती है ना कि चलो तुमको ब्लेसिंग नहीं था, लोग तुमको कोसते थे, तब जाके प्रभु ने तुमको ब्लेसिंग दिया। उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम वो ब्लेसिंग को लेकर प्रभु को भूल गए। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है पुलिस फास्टर के चर्च में कि बहुत सारे लोग आते थे जिनको बेबी नहीं था, वो प्रेयर करते कि प्रभु हमको बेबी दे, बेबी दे। उनको बच्चे हो जाते थे। बच्चे होने के बाद गायब, ना चर्च में ना प्रेयर में, आशीर्वाद मिल गया, गायब। बट हन्ना ने ऐसा नहीं किया। उसने यहोवा को पहचाना कि मेरे को किससे मिला है, किसने किया, और उसने सबसे प्रथम धन्यवाद भी यहोवा को दिया। गई मंदिर में, बच्चों को अर्पण किया, हे प्रभु तेरे ओर से तूने दिया, तूने मेरी जिंदगी बदली है। पहले